हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में और जो चतुर्भुज होते हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर है तीसरा समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, उसकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है सबसे पहले हम उसके गुणधर्म सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं का जो प्रयोग होना है हमारी प्रश्नावली में होना है। बच्चों, पहले यदि हमें इनकी अच्छी प्रकार से जानकारी है तो हम प्रश्नावली के प्रश्न हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चलो दोबारा रिपीट करते हैं। देखो बच्चों, जिसमें ए बी समांतर डी सी, यानी कि यह भुजा समांतर है इसके और ए डी समांतर है बी सी के, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ऐसे कि ए बी समांतर किसके, डी सी के, और बच्चों ए डी समांतर है बी सी के। जो ये दो खड़ी लाइनें होती हैं ये होती हैं समांतर। समांतर का चिन्ह होता है समांतर रेखा होगा बच्चों। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज के अवयव। देखो बच्चों, ये जो साइन बना हुआ है, हम पूरा चतुर्भुज ना लिख के ये साइन बना दिए तो ये भी चतुर्भुज ही होता है शॉर्ट में। अवयव का मतलब होता है भाग, यानी कि समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो बच्चों, ए बी, देखो ए बी के ऊपर अगर हम ये लाइन खींच दे तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, रेखा। ए बी रेखा तथा डीसी रेखा, या ए बी भुजा भी कह सकते हैं हम इसको, ए बी भुजा तथा डीसी भुजा। देखो यहाँ ए बी डी सी और फिर ए डी तथा बी सी, ए डी तथा बी सी क्या है बच्चों, ये सम्मुख भुजाओं के युग्म। सम्मुख का मतलब आमने सामने की। देखो ए बी के सामने डी सी है, ये रही। ऐसे ही ए डी के सामने बी सी है, ये रही। तो क्या होगी बच्चों, ये सम्मुख भुजाओं के युग्म। अब देखो बच्चों, इसके बाद आता है हमारा सम्मुख कोणों के युग्म। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं। देखो ए के सामने सी है, ये जो देखो बच्चों, जो ये एंगल होता है, जो ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह किसका होता है, ये कोण का चिन्ह होता है। क्या बोलते हैं इसको हम, कोण। हिंदी में कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि कोण ए और कोण सी, जो ये ए है और ये सी है, क्या है ये, सम्मुख कोणों के युग्म। बी और डी, बी के सम्मुख कौन सा है, बी के सम्मुख है ये डी। तो बच्चों ए और सी तथा बी और डी क्या है, सम्मुख कोणों के युग्म। इसके बाद देखो बच्चों, आसन्न भुजाओं के युग्म। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, ए बी और बी सी, यानी कि जिनका एक शीर्ष क्या होता है, उभयनिष्ठ हो। ऐसे देखो, जैसे ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगी, क्या होगी बच्चों, शीर्ष कॉमन हो गया ये इसका। तो बच्चों ऐसे ही देखो, ए बी और बी सी ऐसे जुड़े हुए तो कॉमन हो गया ना। इसी में से ये एंगल क्या है, ये भुजा, यानी कि ये भुजा निकल रही है। तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, बी सी और सी डी आसन भुजाओं के युग्म है। बच्चों हम और भी आसन भुजाएं निकाल सकते हैं, तो कैसे, जिस प्रकार हमने ए बी और बी सी निकाली है, ऐसे ही हम ए बी और ए डी, और जिस प्रकार हमने बी सी और सी डी निकाली, ऐसे ही हम ए डी और डी सी, ये भी क्या है, हमारे आसन भुजाओं के युग्म है। तो बच्चों दो युग्म मैंने लिखे हैं, दो आपको कमेंट करके वीडियो में लिखना है। इसके बाद आते हैं बच्चों आसन्न कोणों के युग्म। देखो बच्चों,
आसन्न कोण क्या होते हैं? जिनका बताया था मैंने कि उभयनिष्ठ होते हैं। देखो ए और क्या है बी आसन्न कोण हो गया, बी और सी आसन्न कोण हो गया, सी देखो इसके बाद डी और सी या सी और डी बोल दो, ये रहा देखो सी और डी या डी और सी, ये भी क्या है? आसन्न कोणों के युग्म है। आसन्न कोण समझ आ गए बच्चों। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो हमने ये अवयव ये जो भाग पढ़े हैं इनका क्या उपयोग यानी कि प्रयोग होने वाला है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात बच्चों यानी कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी बराबर हो जाएगी डी सी के। तो क्या लिखेंगे? ये लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी बराबर हो जाएगी किसके बच्चों? ए बी बराबर डी सी। ऐसे ही ए डी बराबर हो जाएगी किसके? बी सी के। समझ आएगी बच्चों। अब देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होंगे? देखो ए के सामने है सी और बी के सामने है डी, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये सम्मुख कोण हो गए बच्चों। और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री, यानी कि ये और ये अगर हम जोड़ दें यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 संपूरक। ठीक है बच्चों। बी और सी जोड़ दें, बी और सी जोड़ दें, ये भी 180 डिग्री। डी और सी जोड़ दें, ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कौन सा बच गया? ए और डी बच गया। ए प्लस डी जोड़ दें, ये भी 180 डिग्री। तो ये सारे क्या है? क्या है बच्चों? ये यही है, यानी कि आसन्न कोण के जो युग्म है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया बच्चों? समझ आया? यदि आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको इसी प्रकार की शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।